हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेस की और जो आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। एमएस एक्सेस में आपका कल लास्ट एग्जाम है। जितने भी मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो बनाया, पीसी पैकेज की बनाया, अधिकतर क्वेश्चन उसी में थे और मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर किया हूं, ना कि किसी भी क्वेश्चन को रटवाया हूं, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन? यूनिट नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? एमएस एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं और फॉर्म कंट्रोल को समझाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि जाते जाते इस क्वेश्चन को आप लोग तक प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे है, क्या करना है, इसके पूरे आपको 10 में 10 नंबर ही मिलेंगे और यदि 80 नंबर का आता है तो 16 में पूरे 16 नंबर मिलेंगे। आप देखते बस चलना कैसे क्या करना है, किसकी डेफिनेशन क्या होते हैं, किसके स्टेप क्या होते हैं, हर चीज आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से एमएस एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि यदि आप एमएस एक्सेस पढ़ रहे हो तो आपको टेबल बनाना बहुत जरूरी है। और टेबल जब भी हम बनाते हैं तो टेबल में क्या होते हैं? टेबल में होते हैं रो एंड कॉलम होते हैं, जबकि हम एमएस एक्सेस में कॉलम को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फील्ड, और इसको क्या बोलते हैं हम? रो को क्या बोलते हैं? इस रो को बोलते हैं रिकॉर्ड। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। फील्ड और रिकॉर्ड, जब कोई भी डेटा टेबल में स्टोर होता है तो वह फील्ड और रिकॉर्ड का कलेक्शन होता है, जिसे हम एमएस एक्सेस में डीबीएस के नाम से जानते हैं। और जब एक डीबीएमएस दूसरे डीबीएमएस में आपस में रिलेशन बना लेता है तो उसे आरडीबीएमएस कहते हैं, राइट। इसके बाद एमएस एक्सेस में फॉर्म से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पर फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्म में क्या होगा? डेफिनेशन में डैश करके आगे लिखोगे कि एमएस एक्सेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वह एक टेबुलर फॉर्म में होता है। और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हमारा डेटा स्टोर होगा वह फील्ड और रिकॉर्ड के रूप में स्टोर होगा, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेस में जो डेटा स्टोर होता है वह टेबुलर फॉर्म में होता है। तो टेबुलर फॉर्म को अनटेबुलर फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं या जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं उसे फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म कहते हैं। यदि आपका यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है सब फॉर्म, क्या? सब फॉर्म। तो सब फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म को क्रिएट करने की प्रक्रिया को सब फॉर्म कहा जाता है। सब का मतलब क्या होता है? फॉर्म से छोटा प्रारूप और फॉर्म के अंदर ही, ठीक है ना। तो फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी? जब एमएस एक्सेस में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर होता है तो वह टेबुलर फॉर्म में होता है, और टेबुलर डेटा को अनटेबुलर फॉर्मेट में बदलने की प्रोसेस को फॉर्म कहा जाता है। फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म क्रिएट करने की प्रक्रिया को सब फॉर्म कहा जाता है। ये तो आपसे बहुत अच्छे से बनता होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यदि मैं बात करता हूं कि फॉर्म कंट्रोल क्या होते हैं, तो फॉर्म कंट्रोल में यहाँ पर 5 लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट है, देखने का प्रयास करना। पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा कंबो बॉक्स, दूसरा होता है लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन। ध्यान से समझना ये होते क्या है। यदि मैं बोलता हूं कि जो हमारा कंबो बॉक्स होता है ये ड्रॉप डाउन, क्या? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित करता है। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं, केवल यह ऑप्शन एक ऑप्शन के रूप में होता है, इसमें पूरी लिस्ट आ जाती है। अब बोलोगे सर लिखेंगे कैसे? बहुत अच्छे से बताता हूं। मैं बोलता हूं कि यदि मैं कंबो बॉक्स की डेफिनेशन दूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? एमएस एक्सेस में जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को एक ही ऑप्शन के अंदर सभी ऑप्शनों के कलेक्शन को ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे आएगी? तो समझना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर राम का डेटा है, श्याम का डेटा है और मोहन का डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं नेम देता हूं, यहाँ पर सर नेम देता हूं, ओके। और यहाँ पर मैंने दे दिया एड्रेस और मैंने यहाँ पर दे दिया मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ से ये मेरे एट्रीब्यूट हैं। अब मैं चाहता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरा एक बॉक्स जाए, और ड्रॉप डाउन का मतलब होता है यहाँ पर एक एरो होगी, ठीक है ना।
और आप जैसे ही एरो में क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी टेबल दिखाएगी, उसको बोलते हैं क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। और जो लिस्ट बॉक्स होता है इसमें कुछ नहीं होता है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और लिस्ट बॉक्स होती है या कम्बो बॉक्स होता है, इस दोनों में ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। कम्बो बॉक्स में डेटा ड्रॉप डाउन के रूप में आता है और जो हमारा लिस्ट बॉक्स होता है इसमें जो डेटा आता है इसमें हमको यहाँ पर एरो नहीं मिलती है, ये हमारा डायरेक्ट टेबल ही दिख जाती है, किसमें, हमारी लिस्ट बॉक्स में, ठीक है ना। तो कॉम्बो बॉक्स का उपयोग लिस्ट बॉक्स की तरह होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट इतना होता है कि कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करना पड़ता है और ड्रॉप डाउन का यहाँ पर निशान आ जाता है, जैसे ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो हमारी लिस्ट आती है या टेबल आती है, ठीक है ना। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है इसमें ड्रॉप डाउन नहीं होती, वो डायरेक्ट हमको टेबल के रूप में दिखाई देती है, उससे क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स बोलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स किसको बोलेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं फॉर्म के ऊपर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। ये तो आपको पता ही है कि जो हम फॉर्म बनाते हैं वो डिजाइन फॉर्म के अंतर्गत बनाते हैं, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ डेटा लिखना है, मान लो कि मेरे को युवा कंप्यूटर लिखना है, तो मैंने यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखा। तो युवा कंप्यूटर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन फॉर्म में जाना पड़ेगा। डिजाइन फॉर्म में जो हमारा फॉर्म कंट्रोल होते हैं ये सब क्या है, हमारे फॉर्म कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। हम टेक्स्ट बॉक्स जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए जाएगा। मैं यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखूंगा, युवा कंप्यूटर लिखने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, आपके बाजू से एक व्यू होता है, इस व्यू में आता है फॉर्म व्यू। क्या आता है, फॉर्म व्यू। और फॉर्म व्यू में आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखेगा। और बात करते हैं हम डिजाइन व्यू की, किसकी, डिजाइन व्यू की। तो डिजाइन व्यू में हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म के अंदर अनेक प्रकार के कंट्रोल लगाने के लिए जिस व्यू का उपयोग करते हैं उसे डिजाइन व्यू कहते हैं, और लगे हुए कंट्रोल को फॉर्म में देखने के लिए फॉर्म व्यू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यदि मैं डिजाइन व्यू में जैसे क्लिक करूंगा तो हम फॉर्म की फॉर्मेटिंग करेंगे, किसकी, फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस व्यू के द्वारा, डिजाइन व्यू के द्वारा। और फॉर्म व्यू के द्वारा क्या होता है, फॉर्म में डिजाइन की हुई फॉर्मेटिंग को देखने के लिए फॉर्म व्यू का यूज करते हैं, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को दिखाने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अब बोलोगे सर चेक बॉक्स का यूज काय के लिए किया जाता है, तो फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स का यूज दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आया अपना जेंडर का, जेंडर में मैंने बोला यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल। यहाँ पर एक अपना आता है इस प्रकार का बॉक्स आता है। यदि मैं चाहता हूं इसमें क्लिक कर दूं तो दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो चेक बॉक्स क्या होता है, फॉर्म के अंदर किसी दो में से या दो से अधिक ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को एक्टिवेट दिखाने की प्रक्रिया को चेक बॉक्स कहा जाता है, राइट। बात करते हैं ऑप्शन बटन की, तो ऑप्शन बटन को हम रेडियो बटन भी कह सकते हैं। अब दोनों का काम यही होता है लेकिन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं बोला चेक बॉक्स में ऐसे होते हैं, जबकि ऑप्शन बटन में क्या होता है, यहाँ पर गोला आ जाता है। यदि इसमें क्लिक करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बटन कहते हैं। बाकी आप जो स्टेप होते हैं ये स्टेप आपसे बनते हैं और नहीं बनते हैं तो मैं जो वीडियो अपलोड किया हूं उस वीडियो में देख लेना। सारे एक एक बॉक्स के मैंने आपको स्टेप बताया है, स्टेप के साथ साथ लिखने के तरीके बताए हैं, सारी चीजें मैंने इसमें बताया है, ठीक है ना। तो आप यदि 4th यूनिट में कोई भी क्वेश्चन तैयार किए हो या ना किए हो, आपको ये वाला क्वेश्चन 100 रूप से तैयार करके जाना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपके कल के पेपर में 100% मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद अपन मिलेंगे सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।